साल तक महीने में 5 दिन मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, और महीने में 1 दिन बाजार की कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा। महीने में 1 दिन, 1 साल का नियम है। मतलब 1 महीने में 1 दिन बाजार का नहीं खाऊंगा और महीने में 5 दिन आलू प्याज नहीं खाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ, 9 बार नमो करते। बस पंडित जी, नींव डल गई, पंडित जी नींव डल गई है, काम हो जाएगा। बेटा हमने भी ऐसे ही छोड़ा था, हमने महीने में 3 दिन का छोड़ा था। कितने दिन का? महीने में कितने दिन का? 3 दिन का। फिर उसके बाद 7 दिन का। फिर उसके बाद चिराग ये मत बोलना 3 दिन का, फिर हमें 7 का क्यों? हमने भैया 10-12 साल की उम्र में लिया था, तुम्हारे तक तो आजीवन, अब मुनि ही बन गए तब तक तो। तुम्हारा कितने दिन का है भाई? हाँ, कितने दिन का? 7 दिन का है। हनी है, रात्रि भोजन त्याग है, आलू प्याज। यहां तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना बेटा, खाली हाथ नहीं रहना, कुछ ना कुछ नियम ले लेना। कितने दिन का है मन बना लेना, ले लेना। ये जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक ध्यान में भी नहीं जाओगे। पेट तो भरता ही है, नहीं भरता बेटा। 10 दिन तो कुछ नहीं खाया बाजार का ना, फिर जिए कि नहीं? फिर और भी तो हम जी सकते हैं। कई लोग आए बोले महाराज जी चाय जो है वो हमारी प्राण से प्यारी है, तो राहुल ने कहा आज से चाय का आजीवन त्याग। कई लोग आए बोले होटल का आज से मैं खाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे मांसाहारी नहीं बनना। ये ध्यान की पूर्व की प्रक्रिया, सफाई। लेकिन ध्यान करने के पहले 4 बातें ध्यान रखना। ध्याता 1 महीने का, सोच लो भैया सरापा वाले तो 1 महीने का हो जाएगा, सोच लो। ठीक है, खड़े हो जाओ। 1 महीने का। पंडित जी ये उन लोगों में से हैं जो महाराज कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, इन्हें पता ही नहीं। देखो आपको बता रहे बेटा, 2014 का चातुर्मास भोपाल का याद है? कितने दिन आए थे? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं कहना। पूरे 4 महीने में 5-7 दिन कभी वैयावर्ती में दिख गए तो, और कभी रास्ते चलते दिख गए तो। लेकिन हमें विश्वास है अपने लंगड़ में, लंगड़ समझते? अपने लंगड़ में वो ताकत है, पतंग क्या अपन तो प्लेन भी खींच लेंगे तुम। सनई सनई, जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे बढ़कर के आप आगे बढ़ना। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल, ये 4 बातें जिसने सीख ली हैं वो हमेशा सफल होगा। कौन कौन सी? ध्याता कौन होता है? अब ध्यान करोगे वो मजा नहीं आएगा। वो जो त्याग करके बैठे थे ना, खाली रहते थे, सो उस ध्यान का आनंद आता था। हाँ शुभम, खड़े रहो। आलू प्याज खाते कि नहीं? नहीं खाए। त्याग है कि नहीं? नहीं है तो त्याग करो। कब तक का? महीने में 10 दिन का त्याग आलू प्याज का। ठीक है, अधिक हो जाए तो हो जाए, कम नहीं करना। ठीक है, 1 साल का। और 1 साल के बाद वो आगे बढ़ना चाहिए। अब पंडित जी जो अपने रिडार में है उनको तो ले ही सकते हैं अपन। तू भी कर रहा भाई? खड़े हो जा, बोल। कब तक? बहुत बढ़िया। लो गौतम भैया आए क्या? भैया गौतम भैया, अब भले ही पीछे हो बैठे हो आप, लेकिन नाती बहुत आगे आ चुका है। हैं? हाँ बस, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे देखो, ये जो आपने त्याग कर रहे हो ना, ये आप उन जीवों से क्षमा मांग लेना जिन जीवों से आपने अभक्ष आदि खा के कष्ट दिया है। यही क्षमा वाणी है भैया। मन में अगर भाव, अगर आगे बढ़ने के हैं सो वही क्षमा वाणी है। अट्टू तुम भी एक चीज का त्याग कर देना। जो बचा है सब तो चला ही गया है,
जो बचा है उसका त्याग कर देना, खड़े हो जाओ। किसका? बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं कल्याणक के दिन, अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण, ब्रह्मचर्य से रहूंगा। बहुत बढ़िया आशा, बहुत कर लो। कितनी है महावीर उम्र? 32 साल है पंडित जी। इतने दिन का व्रत ले रहा व्यक्ति, अब क्या चाहिए? हाँ भैया बोलो बोलो, अट्टू खड़े हो जाओ। जो बचा है उसका कब तक का? जब तक तुम्हारे हृदय में हम हैं तब तक का। वो बचा है बस, और कुछ नहीं। अपने मटके में छेद क्यों रखें? महीने में एक दिन की छूट, महीने में एक दिन की छूट। पंडित जी वो आलू प्याज उसका त्याग है, दूसरी चीज की चर्चा है। आलू का त्याग है ना? हाँ भाई, महीने में एक दिन की छूट का ऐश्वर्य करो, आजीवन। देखो भैया ऐसे शिवरात्रि है शुभम, ऐसे गुरु भक्त हैं लोग। 10 दिन का काय का नहीं, कोई नियम नहीं, बैठ जाओ। ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का फल। ध्याता कौन है? जो खाली हो चुका वो ध्याता है। ध्यान आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं करना, हमें तो धर्म ध्यान की ओर जाना है। ध्येय, हमें ध्येय किसका करना है? व्यवहार से पंच परमेष्टि को अपने मस्तिष्क में रखना और निश्चय से खुद को अपने मस्तिष्क में रखना, ये ध्येय है। जब आंख खुले तो जिन दिखे और आंख बंद हो तो निज दिखे, ये ध्येय है। और ध्यान का फल भैया, ध्यान का फल अगर चरम शरीरी हो तो उसी भाव से मोक्ष, और चरम शरीरी नहीं हो स्वर्ग जाओगे, फिर स्वर्ग से मोक्ष। लेकिन ध्यान की प्राप्ति तब होगी जब राग द्वेष मोह का अभाव होगा मन वचन और काय से। ईमानदारी से बोलना, किसी से बोलो ना बोलो, अपने हृदय पर हाथ रख के बोलना। कई बार गुरु को भी ठगते कि नहीं? नहीं चिराग, गलत झूठ नहीं कहना। गुरु को भी ठग लेते कि नहीं? धीरे से नहीं ठगते, नहीं ठगते। धीरे से झूठ बोल दिया, उनको चरा के चले गए। उन्हें बोले उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब प्रमित सागर जी, अगर गुरुजन का त्याग है किसी वस्तु का और आपने मायाचारी पूर्वक चलाया है, उनको नहीं पता चला, तो आपको पूरा दोष लगेगा, पूरा पूरा दोष लगेगा। पूछ रहे महाराज जी ने देखा इसमें कुछ है? नहीं नहीं महाराज जी, बुरा नहीं, उसमें खारक डली है, नमक नहीं है महाराज जी, अमचूर का चूर्ण है। मायाचारी की है। ये मत बोलना कि स्वास्थ्य के लिए नियम बड़ा है कि स्वास्थ्य। बोलो पंडित जी, नियम व्रत बड़े हैं कि स्वास्थ्य? जो संयम अपन ले चुके हैं वो बड़े हैं कि स्वास्थ्य बड़ा है? सहज सागर जी, नियम बड़े हैं ना, जो अपन ने व्रत लिए हैं वो बड़े हैं। और गुरुजन की व्रतों में आप सहायता करो, मायाचारी करके उनके व्रतों में दोष मत लगाओ। इसलिए जितेंद्र भाई, चाहे जो हो जाए, गुरु, राजा, वकील और वैद्य, इन चारों से कभी झूठ नहीं कहना। किस किस से? गुरु, राजा, वकील और वैद्य। गुरु, राजा, वकील और वैद्य, इनसे कभी झूठ मत बोलना। कहीं झूठ बोला आपने उनसे और उन्होंने बीच में आपका हाथ छोड़ दिया तो डूबोगे ही डूबोगे।
वकील को आपने कहा कि मेरा केस ऐसा ऐसा है, वकील खेल रहा है और आपने अधूरी बात बताई थी तो बीच में छोड़ देगा कचहरी में, फिर खड़े रहना अकेले। ऐसे ही वैद्य है, उसको पूरा बताना क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो क्या करते हो। अधूरा बताया तो अधूरा छूट जाएगा। गुरु भी ऐसे ही है भैया। और राजा से तुमने झूठ कहा तो प्राण दंड भी मिलता है। कैलाश दादा, राग द्वेष मोह और मन वचन काय, इनको ध्यान से देखना। मन वचन काय से राग द्वेष का अभाव कर लो तो कार्यकारी है, वरना ध्यान किंचित मात्र भी नहीं है। आया समझ में? आपका समय हो गया भैया। ध्यान रखना, प्रैक्टिस साइलेंस करना मत भूलना। क्या क्या? प्रैक्टिस साइलेंस। आज क्षमा वाणी का दिन है। प्रैक्टिस साइलेंस। आज उस व्यक्ति से जरूर गले मिल के क्षमा मांगना जिससे पूर्व का बैर चल रहा है। वो क्षमा करे ना करे, वो कसाय रखे ना रखे, आप तो भैया अपनी तरफ से जाके हाथ जोड़ना, पैर पड़ के क्षमा मांगना। भैया हमारी कोई भी गलती हो क्षमा। छोटे नहीं हो जाओगे आप, बहुत बड़े हो जाओगे भैया, हल्के हो जाओगे। अपनी कसाय जिसकी जो है वो रखे, मैं तो क्षमा करूंगा। जिसकी अंदरंग में जो कसाय हो भैया तुम रखो भैया, मैं नहीं रख पाऊंगा भैया। मैं वजन लेकर के नरक नहीं जाना चाहता। इसलिए भैया अगर कुछ 10 दिनों में आपको ज्यादा परेशान कर दिया हो तो हमारी तरफ से क्षमा, उत्तम क्षमा। अब भैया अपन तो क्षमा मांग लेते, अपन फ्री। अंतरंग से क्षमा। पंडित जी क्षमा, आपको छुल्लक जी बोल के परेशान किया हो तो क्षमा। क्षमा, अपन तो क्षमा मांग ले, लेकिन परेशानी का मेरा कोई भाव नहीं था। अरे जो कहीं तीर्थ यात्रा पे जाए जब कोई, तो उसको लगता है गाड़ी खाली, सब आओ बैठो बैठो जल्दी बैठो भैया, आओ आओ, आप भी बैठो, आप भी बैठो, चलो भैया गुरु जी के प्रवचन सुनने चलेंगे, आप भी आ जाओ। सतीश भी ऐसा करते कि नहीं? भैया कहाँ हो, चलो पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। ऐसे भैया हमको भी, आपको भी हम फोन लगा रहे हैं, उठाओ तो एक बार जरा। हेलो बोलो, बोलो ना। जय जिनेन्द्र भैया, मोक्ष जा रहे हैं, चल रहे क्या? चलना क्या? चलना रेडी? तो चलो फिर आओ, कपड़े उतारो, जमा करो इनको। क्या संजय ले रहे क्या दीक्षा? क्या तुम्हें तो केस लॉन्च में भी तकलीफ नहीं है? सहज सागर जी के बोले खड़े हो गए, हमने कहा चलो भैया कोई तो मिला। राग द्वेष और मोह को मन वचन काय से स्वयं से दूर कर देना, ये ध्यान की सिद्धि का साधन बनेगा। प्रैक्टिस साइलेंस करना। क्या करना है? साइलेंस रहने की प्रैक्टिस करना है। दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया जो चाहे कहे, जो चाहे कर ले, हम तो भैया साइलेंट रहेंगे। लोग बोलेंगे तुम कमजोर हो, हाँ बोलना भैया हम लड़ने में बड़े कमजोर हैं। पैर पड़ लो तो वो धीरे से बोलेगा अच्छा मान गए अपनी गलती, हाँ भैया अपनी गलती मान गए, हम पहले ही मोक्ष नहीं गए भैया, हम अपनी गलती मान चुके। कमजोर हो, हाँ भैया बहुत कमजोर हूं, अगर कमजोर ना होता तो मुनि नहीं बन जाता। जो जो कहे हितेश भाई स्वीकार लेना, बस हमें तो भैया सुलझना है। क्या करना है? हमें तो सुलझना है। मनीष भाई उत्तम क्षमा, परस्पर में कर लो, उससे उत्तम क्षमा कर लो। हाथ जोड़ो, ऐसे कर रहा है, पैर छूना, पिताजी हैं, बोलो उत्तम क्षमा पिताजी, अगर मैंने कोई गलती की हो तो क्षमा कर दो। बोलो बोलो बेटा क्षमा कर दो, अंदर से बोलो। बस भैया यही साधन है और कोई साधन नहीं है। कसाय का वजन सबसे ज्यादा वजन है। दुनिया में सबसे भारी कोई है तो वो कसाय है। हल्के हो जाओ भैया,
हल्के हो जाओ, हल्के विकास भाई, हल्के हो जाओ। शैलेश से बोल दो उत्तम क्षमा। खड़े हो शैलेश, खड़े हो, हाँ गले मिलो, बोलो भैया उत्तम क्षमा। हाँ बस अब बैठ जाओ, दबाओ नहीं उसको, है ना। हाँ हनी खड़े हो जाओ, शुभम खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। हाँ बोलो भैया उत्तम क्षमा, एक दूसरे के पैर छू लो, हाँ गले मिलो, बोलना सुनो, एक दूसरे बोलो भैया, बोलो भैया अपन साथ में भगवान बनेंगे। बैठ जाओ, संभव, अरे रुक तो जाओ, कहाँ खड़े तो, बोलो भैया गले मिलो, भैया उत्तम क्षमा, अब हम लोग दाल खाएंगे फेंकेंगे नहीं। हाँ चिराग खड़े हो जाओ, अतिशय से बोलना भैया उत्तम क्षमा, बोल दो। अरे ये वाला नहीं, वो वाला, उससे तुम कहाँ लड़ते हो। गले मिल लो, उत्तम क्षमा। हाँ ऐसा परस्पर में प्रीति के साथ भैया पैर पड़ के, आज चाहे पत्नी हो, माँ हो, पड़ोसी हो, पैर पड़ के झुक के क्षमा मांग लेना। तुम झुक जाओगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्या पता आपके झुकने से किसी की कसाई झुक जाए। महाराज जी उत्तम क्षमा, अशेष सागर जी उत्तम क्षमा। देखो अब हम क्या पता क्या क्या बोल जाते, पता नहीं, क्षमा करना भैया। सबसे हमारी उत्तम, क्या पता नहीं, सत्य मानो शाम को अपन क्षमा करने में बचे कि नहीं बचे। एक पिता पुत्र में जीवन भर का बैर था। पुत्र ने पिता की शकल देखना पसंद नहीं थी, लेकिन अंतिम समय चल रहा था पिता का, पिता शांत हो गए। उसके 5 मिनट बाद बेटा पहुंचा, कह रहा पिताजी उत्तम क्षमा। अंदर से क्षमा मांगने गया था वो, लेट हो गए। अगर 5 मिनट पहले वो क्षमा मांग लेता तो भावों की विशुद्धि क्या हो जाती।